एक्सरसाइज 8.2 से लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मेनली ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं, मतलब कि सत्य और असत्य ही बताने हैं इसके अंदर। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं वो सभी के सभी आपकी बाइलिंगुअल होंगे। मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी दोनों की दोनों लैंग्वेज में कराने वाला हूँ। जिसको भी जिस लैंग्वेज से करना है वो उससे कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं एक बार स्टेटमेंट रीड करके बता देता हूँ मैं करना क्या है इसमें। पहले तो मैं यही पता चल गया अभी ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन ना इन्होंने यहाँ एक चीज़ और लिख रखी, जस्टिफाई यूअर आंसर, मतलब कि कारण सहित तो उत्तर की पुष्टि करें। मतलब आपको ये क्वेश्चन सोल्व भी करने हैं और सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स, यानी कि सत्य होगा या असत्य होगा। तो ये देखते हैं पहले तो अपना फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दे रखा है कि साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होगा किसके, साइन ए प्लस साइन बी के। क्या जो ये इक्वेशन दे रखी है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है, क्या ये बात इनकी ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये चेक करते हैं इसको। तो यहाँ मैं एक बार लिखवा देता हूँ, साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू में साइन ए प्लस साइन बी। अब देखो ट्रू फॉल्स के लिए ना आप ए और बी इसकी जगह कोई भी एंगल ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है साइन के साथ जो ऐड होता है वो एंगल होता है, यानी कोण होता है। ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो टेबल से कोई भी एंगल उठा लो। जैसे कि मैंने इस टेबल से ए के लिए एंगल ले लिया 0 डिग्री, ठीक है ना। और बी के लिए मैंने एंगल ले लिया मान के चलो 30 डिग्री। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे ए के लिए 30 भी ले सकते हो, बी के लिए 60, या दोनों के लिए सेम भी रख सकते हो, आपकी वो चॉइस है। अब जो आपने एंगल माने हैं ना, हम इसकी जगह रखेंगे इनको। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साइन इंटू ए की जगह 0 प्लस बी की जगह आपका 30 डिग्री इक्वल टू में साइन ए की जगह आपका 0 आएगा प्लस में साइन बी की जगह आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ साइन 0 में 30 को ऐड करेंगे तो ये तो 30 डिग्री हो जाएगा आपका, इक्वल टू में। अब इन दोनों को ना अलग अलग सोल्व करेंगे। तो अब ध्यान से मुझको बताइए, ये टेबल से देख के या जिसने ये जो टेबल अच्छे से लर्न कर रखी है कि साइन में साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होगी प्लस। और साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करिए मुझसे पहले, तो आप बोलोगे 1/2 होती है। अब ऐसे ही आगे इसको सोल्व करेंगे हम। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे साइन 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू है हमारी वो होती है 1/2। आगे इक्वल टू में, तो ये क्या है, 0 में हम 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। मतलब कि दोनों वैल्यू मेरी इक्वल आ रही है, ठीक है ना। एक कंडीशन से तो मेरा आंसर ये आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, हो सकता है ये ट्रू हो। लेकिन ना मैं इसमें एक बार आपको दूसरा एंगल लेके और दिखा देता हूँ, क्या पता उससे आपका फॉल्स आ जाए, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने ए एंगल मान लिया आपकी बात 30 डिग्री, और बी मान लिया जैसे कि मैंने 60 डिग्री। अब सोल्व करते हैं इसको डायरेक्टली। तो ए प्लस बी करना है, तो कितना हो जाएगा आपका, 30 में 60 को ऐड किया तो 90 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे साइन ए की जगह 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह आपका 60 डिग्री। और साइन में 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1 होती है। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन में 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ 1 इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद कुछ आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो अब सेकंड कंडीशन से मुझको बताइए, जब मैंने एंगल ये लिए क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, आप बोलोगे इक्वल नहीं आ रही है। यदि ये भी इक्वल आ जाती तो हम कह सकते थे कि जो पहली स्टेटमेंट है ना वो हो सकती थी ट्रू। तो हम एक स्टेटमेंट के बिहाफ पे नहीं बोल सकते कि भाई ये ट्रू है। तो आपको क्या है, इसके लिए 2 से 3 एग्जाम्पल अपने पास से उठाने पड़ेंगे। तो जैसे एक भी गलत हो जाता है तो वो जो स्टेटमेंट है क्या मानी जाती है, फॉल्स मानी जाती है। तो यानी कि जो पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका वो आएगा फॉल्स, और हिंदी में आप लिखोगे असत्य। अब ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। सेकंड पार्ट की मैं एक बार स्टेटमेंट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हिंदी में दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है, अब आपने ना टेबल पढ़ी होगी
और मैंने आपको ये समझा भी रखी है। टेबल में पहले क्या आता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर क्या आता है 45, देन 60 और लास्ट में 90 डिग्री। तो पहले मैं बात करूं कि भाई साइन थीटा की, क्योंकि इसने साइन के बारे में बोल रखा है कि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है, कोण बढ़ता है, तो साइन की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज करेगी, मतलब वो भी बढ़ेगी, उसमें भी वृद्धि होगी। तो साइन में 0 डिग्री वैल्यू 0 थी, 30 डिग्री की 1/2 थी, 45 डिग्री की 1/√3 थी, 60 डिग्री की √3/2 थी और 90 डिग्री की 1 थी। तो अब यहाँ देखिए 0 से हम 1/2 में गए, यानी थोड़ी ही इंक्रीज करिए, फिर थोड़ी इंक्रीज करेगी, फिर ये, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज करेगी वैल्यू। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे साइन के अंदर थीटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एंगल यानी कोण इंक्रीज कर रहा है, तो जो उसकी वैल्यू है यानी कि मान है वो भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो हम कुल मिला के क्या बोल सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट के लिए, ये बात इनकी बिल्कुल ट्रू है और हिंदी में आप लिखोगे बिल्कुल सत्य है। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, तो मैं एक बार स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। यदि आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर का पता चल जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझसे पहले कि भाई ये ट्रू होगा फॉल्स, यानी सत्य होगा या असत्य। तो ये देखिए दी वैल्यू ऑफ द कोस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा, वैसे में क्या कर रखा है यहाँ साइन थीटा, तो आपकी बार कोस थीटा दे दिया, सेम क्वेश्चन है, ये हिंदी में लिख रखा है। देखो मैं अभी आपको समझा देता हूँ इसको, कि जैसे कि मैंने आपको अभी ये वैल्यू लिखवाई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब साइन की बजाय मुझको यहाँ लिख लेना 1 मिनट के लिए कोस थीटा, और कोस थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 1, फिर कितनी आएगी √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 आती है, फिर लास्ट में 0। ये क्या बोल रहा है कि भाई जब हम कोस की बात करेंगे, जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, तो जो उसकी वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो आप मुझको यहाँ से बताइए क्या यहाँ पे कोस में वैल्यू इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ा है हमारा? आप बोलोगे यहाँ 1 आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में हमारा 0 हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ तो वैल्यू हमारी क्या कर रही है डिक्रीज, एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू डिक्रीज कर रही है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो कहने का मतलब थर्ड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है इनकी फॉल्स है, यानी कि कुल मिला के जो आपका आंसर आएगा इसमें असत्य आ जाएगा। अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट की एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये दे रखा है इन्होंने साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा, कि हम ना थीटा के लिए कोई भी वैल्यू ले अकॉर्डिंग टू टेबल, वो सभी वैल्यू हमेशा क्या आएंगे आपकी इक्वल आएंगी, ये बोल रहा है। वैसे तो मुझको देखने से ही पता चल रहा है कि भाई इनकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है, यानी असत्य है। फिर भी मैं इसको जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ आपको कैसे है ये असत्य। यहाँ दे रखा आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये बोल किसके लिए बोल रहा था अभी, थीटा के किसी मान के लिए। जैसे कि मैं थीटा ले लेता हूँ इसमें 0 डिग्री, आप कुछ भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 30, 45, 60, 90। तो जहाँ थीटा होगा वहाँ 0 डिग्री आ जाएगा, थीटा होगा क्या आएगा 0 डिग्री। तो मुझको बताइए साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है, कोस में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है? आप बोलोगे ये वैल्यू यहीं से नॉट इक्वल आ रही है, और जैसे एक भी आपकी अनइक्वल आ जाती है तो वो स्टेटमेंट क्या समझी जाती है? आप बोलोगे वो बिल्कुल फॉल्स समझी जाती है, यानी कि असत्य समझी जाएगी। अब लास्ट पार्ट है इसका ट्रू और फॉल्स में से, स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो यहाँ दे रखा है आपको कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या ये इनकी जो स्टेटमेंट है ट्रू हो सकती है फॉल्स? तो ये चेक करते हैं। तो यहाँ में लिखा कोट ए। अब यदि ये बोल रहा है कि भाई मैं ए की जगह 0 डिग्री ले लूँ, तो जो कोट 0 डिग्री की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू टेबल वो क्या की गई है नॉट डिफाइन की गई है। फिर भी मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। आप मुझको बताइए कोट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लेंथ ब्रेंथ को छोड़ के, लंबाई वगैरह को, हाइट वगैरह को छोड़ के, जो मैंने उनके इनवर्स के बताए थे आपको। आप बोलोगे एक होता है हमारे पास 1/tan थीटा, और दूसरा क्या होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ना मैं यहाँ 1 मिनट के लिए cos थीटा बाय साइन थीटा के लगवा देता हूँ। लेकिन यहाँ थीटा आपका a है तो आपको यहाँ cos a बाय साइन a करना है। और a आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें 0 डिग्री लेना है,
तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कोस ए की जगह 0 डिग्री लिख लेता हूँ, ऐसे साइन की जगह क्या लिख देता हूँ 0 डिग्री। अब मुझको बताइए आप कि भी कोस के अंदर 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, साइन के अंदर 0 डिग्री की वैल्यू 0, और कभी भी 1/0 आ जाती है चीज़, वो किस में चल जाती है, नॉट डिफाइंड में। तो ये क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि इस ए के लिए जो आपकी ए की वैल्यू 0 डिग्री है ये लेते हो तो वो नॉट डिफाइंड आएगी, यानी कि अपरिभाषित आएगी वो। तो ये तो बात इनकी बिल्कुल क्या है, आप बोलोगे ट्रू है, तो यानी कि कुल मिला के इसका जो आंसर है ट्रू आ जाएगा, और हिंदी में बोल देते तो हम सत्य आ जाएगा।